विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन पावर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पावर। जब आप इमेजिन करते हो किसी चीज को, किसी कंपोनेंट को, तो आपको समझ में आती है कि एक्चुअल में उस पिन में, उस कनेक्टर में क्या था। पर लगाया था ना कनेक्शंस, वो नहीं लगता है क्योंकि वहाँ पे एलईडी नहीं है। और डायरेक्ट पावर सप्लाई जब आप दोगे तब आपको वायर कनेक्शंस करने पड़ते हैं, तब आपको कोडिंग भी करनी पड़ती है। पर जब आप यहाँ पे मतलब जो हमारे आर्डुइनो में ऑलरेडी एलईडी है, वहाँ पे आप 13 पिन नंबर को एक पॉजिटिव पिन नंबर का, यहाँ पे हम 13 पिन नंबर को हम हमारा पॉजिटिव देते हैं और डायरेक्ट वहाँ पे हम ग्राउंड सप्लाई देते हैं। इसलिए हमारा एलईडी बिना पावर सप्लाई और बिना कोडिंग के डायरेक्टली ग्लो करता है। ठीक है, ये हो गया डिजिटल पीस और TXRX एलईडीज। ये होता है यूएसबी कनेक्टर। मतलब क्या, जो हमारे हम क्या करते हैं, हमारा कम्युनिकेशन डेटा केबल जो हमारा कम्युनिकेशन का होता है, सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर उसे कनेक्ट करके उसकी कोडिंग हम हमारे माइक्रो कंट्रोलर में लेते हैं और वो उस सारे हमारे आर्डिनो को कंट्रोल करता है। ठीक है, समझ में आया। अब आता है हमारा यूएसबी इंटरफेस चिप। ये क्या करता है, पूरा उस सारे माइक्रो कंट्रोलर को कंट्रोल करता है यूएसबी इंटरफेस चिप। और रहता है क्रिस्टल ऑसिलेटर। उसका मतलब जब हम डिले देते हैं, जो हम यहाँ पे टाइम पीरियड देते हैं, हमारे एलईडी कल ब्लिंक 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 कर रहा था, एक टाइम पे हम जब उसे टाइम वेरिएशन देते, उसे डिले देते, कम ज्यादा करते, वो किस वजह से होता है, क्रिस्टल ऑसिलेटर। मतलब उसको टाइम पीरियड जो है वो स्टोर करके जब हम उसे रन करते तभी वो अपलोड होता है, तभी उसे समझ में आता है कि अब 1 सेकेंड का टाइम पीरियड दिया है तो ये फर्स्ट वाला एलईडी उतना ही टाइम ब्लिंक करेगा। और आप अदर भी कंपोनेंट ले सकते हो एलईडी के टाइप। ठीक है, अब आता है पावर पोर्ट और ये होता है वोल्टेज रेगुलेटर। जो भी हमारा वोल्टेज है, हम कितना 5 वोल्ट दे रहे हैं, 3.3 वोल्ट दे रहे हैं, तो उसे कंट्रोल करता है वो वोल्टेज रेगुलेटर को, उसके हिसाब से सप्लाई करते हैं। ठीक है, ये सारे लिख के भी लो क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप जब एक्सप्लेन करते हो आपका प्रोजेक्ट, तो आपको ये सारे बताने पड़ते हैं कि हम यहाँ पे डिजिटल पीस है, यहाँ पे एनालॉग पीस है, हम इस पे क्यों यूज करते हैं, इसी पिन पे हमने क्यों पिन नंबर्स दी, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नोट करिए। नींद आ रही है आपको, क्या करो, 1 2 3 नंबर डाल के सारे लाइन्स लिखो। याद रखो आपने किस नंबर को 1 नंबर 2 नंबर दिया। जब आप इमेजिन करोगे आर्डिनो को, तो आपको सारे इमेजिन होने चाहिए कि आर्डिनो की 1 नंबर पे क्या था। मतलब 1 नंबर पे कौन सा बटन था, 1 नंबर पे किसका नाम था। ठीक है, मतलब आपने इसको दिया 1 नंबर रिसेट स्विच, इसको दिया 2 नंबर यूएसबी कनेक्टर, तो आपको समझ में आना चाहिए, याद आना चाहिए कि 2 नंबर पे यूएसबी कनेक्टर था। विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन पावर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पावर। जब आप इमेजिन करते हो किसी चीज को, किसी कंपोनेंट को, तो आपको समझ में आती है कि एक्चुअल में उस पिन में, उस कनेक्टर में क्या था। 11 चीजें। क्या 11 चीजें, 11 चीज हो गई। ओके, लिखो, समझ में आया। फिर ये है हमारा माइक्रो कंट्रोलर, ऑल आर्डिनो इसी के ऊपर चलता है, ये उसका ब्रेन है माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है, जो भी हम कोड अपलोड करते हैं उसमें वो स्टोर करता है। बिना माइक्रो कंट्रोलर के वो कुछ भी नहीं है। मतलब क्या बोली मैं आपको, मैंने ही रॉन्ग स्टेटमेंट यूज किया, ध्यान है आपका, मैंने ही रॉन्ग स्टेटमेंट यूज किया। बिना कोड के माइक्रो कंट्रोलर कुछ नहीं है, मुझे ऐसा बोलना था, पर मैं क्या बोली यहाँ पे, बिना माइक्रो कंट्रोलर के बिना कुछ नहीं है। आपका ध्यान है क्या मुझ पे? बट एक्चुअली आपने जो बोला वो भी करेक्ट ही रहेगा ना। करेक्ट रहेगा, पर एक्चुअल स्टेटमेंट क्या है, बिना कोड के माइक्रो कंट्रोलर इज 0। हमारा ब्रेन क्या करता है, वर्क करता है, पर आप ब्रेन को इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे, ब्रेन हमारी बॉडी को इंस्ट्रक्शन नहीं देते, हमारा ब्रेन क्या हुआ, खराब हो गया, डैमेज हो गया, वो कोई वर्क कर रहा है क्या, उसका इंस्ट्रक्शन, उसका वर्क सारा खत्म हो गया। बिना एनी टास्क के हम कुछ वर्क कर सकते हैं क्या? हमारे दिमाग में बैठे बैठे ऐसे ही गन चढ़ के जाएगा फिर ऊपर से। इसलिए क्या है, ये जो एक्चुअली यस, जैसे अगर माइक्रो कंट्रोलर है, माइक्रो कंट्रोलर को कोड्स देते, कोड्स माइक्रो कंट्रोलर में स्टोर होती है। यस, तो कोड्स अगर माइक्रो कंट्रोलर को नहीं दिया तो मतलब एक बिना कोड्स के माइक्रो कंट्रोलर का भी कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। और माइक्रो कंट्रोलर के बिना कोड्स कहाँ पे जाएंगे, राइट? वही तो मैंने क्या बोला, आर्डिनो का ब्रेन ही माइक्रो कंट्रोलर है। जब इसे नया टास्क नहीं मिलेगा, मतलब नया कोड नहीं मिलेगा, तो वो स्टोर भी नहीं करेगा और वो सॉफ्टवेयर का कोड हार्डवेयर में वो आउटपुट भी नहीं दिखा देगा। इसलिए माइक्रो कंट्रोलर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चिप एट मेगा 32 8P। ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर।
ठीक है, ये सारी चीजें लिख पे लो, अच्छे से याद रखो, क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तब तो हमें एक्सप्लेन करनी पड़ती है। मैम मेगा 38 क्या है? मेगा 38 ये जो उसके ऊपर जो नाम है देखो वहाँ पे दिख रहा है क्या? नहीं। हाँ हाँ है। अब दिखेगा, दिखा? हाँ मैम। टॉर्च लगा के दिखाओ, वहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है 8 मेगा 32 दिखा? ये नाम उल्टा क्यों लिखा है? वो जैसे उसे एडजस्टेबल होता है डिजाइनिंग के लिए, वो वैसे हो दिखता है, मतलब वो मैटर नहीं करता। और ग्राउंड है और यहाँ पे एक ग्राउंड है, 3 ग्राउंड हो गए, ये हो गया 5 वोल्ट, ये हो गया VCC और 3.3 वोल्ट मतलब होता है थोड़ा सा पावर सप्लाई कम कर। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ। लिख लिया? लिखो फिर। पर एक्चुअल में आपको पता चलता है वो जो उसका कोर्स कंसेप्ट है वो क्लियर होता है क्या? नहीं। कंसेप्ट ही तो क्लियर करना है, फंडामेंटल्स। डायरेक्ट आउटपुट निकालेंगे, डायरेक्ट कार बना देंगे तो उसका क्या मतलब होगा? वो तो ऐसे ही बनता है। तो जब आपके फंक्शन आपके क्योंकि प्रैक्टिस में तो मैम वन क्वेश्चन मैम मैंने अपने आरडी में कैसे कनेक्ट किया? Yes. मेरा जी ऑन लाइट चल रहा है, एल का लाइट चल रहा है, रेडी का लाइट चल रहा है, मेरा RX का लाइट ब्लिंक कर रहा है। नहीं, हाँ वो क्यों ब्लिंक कर रहा है? क्योंकि हम उसे ट्रांसमीटर और रिसीवर उसका सिग्नल देना ही बाकी है ना हमें। वो ऑलरेडी वो हमारा आरडी में तो स्टार्ट हो गया है, पर हमने उसे अभी तक कोई आउटपुट दिया है क्या? कोई कनेक्शंस दिए हैं क्या? जब हम देंगे तो वो ट्रांसमिट करेगा और रिसीव करेगा डेटा। ठीक है, मतलब मैं कोड टाइप करूँगा तब मैं रुक जाएगा। Yes. और तो नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, नहीं वो ऐसे ही ब्लिंक करेगा जब तक हम उस पे अपलोडिंग अपलोड करने के बाद कभी भी नहीं रुकेगा, कंटिन्यूअसली अपलोड करने के बाद हमारा TX चालू हो जाएगा। ट्रांसमिट करेगा, रिसीव करेगा, सिग्नल ट्रांसमिट करेगा, वो रिपीटेडली वर्क करेगा, वो रुकता नहीं जब तक आप कनेक्शंस नहीं निकालोगे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, इन LED इज इक्वल्स टू कौन सी पिन नंबर लूँ बताओ? और एक बार चेक। पिन नंबर कौन सी लूँ? मैम 9 ओके, मैंने कहाँ लिखते हैं? वाइट सेटअप के ऊपर आप पहले नोटबुक पे लिखो, मैं आपको बाद में बताऊंगी इस पे। आपसे आप यहाँ पे सेमीकोलन देना भूल गए, सेमीकोलन मोस्ट इम्पोर्टेंट। जब आप कोडिंग में देना पड़ेगा। हाँ, जब आप कोडिंग में करते हो ना तब एरर आएगा, आप कभी भी दे सकते हो। यस, सॉफ्टवेयर। ये हो गया इंट LED। हाँ। इंट मीन्स डेटा टाइप इंटीजर। ओके, LED मीन्स वेरिएबल, मतलब हम वहाँ पे डेटा स्टोर करते हैं। पिन नंबर 6 अब क्या आएगा? वॉइड सेटअप, जो कि हमारे कोड में ऑलरेडी होता है। ये क्या करता है? वंस टाइम रिपीट होता है। वंस टाइम ही रन होता है, एक ही टाइम कोड के साथ। और वॉइड लूप क्या होता है? लूप वाइज रिपीटेडली वर्क करता है। वॉइड सेटअप अब क्या आएगा? पिन मोड। और भी छोटा है ना? हाँ, मेरा छोटा है, पिन ऐसा है, पिन। ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ। ओके, पिन मोड। पिन मोड मीन्स पिन का मोड। अब क्या आएगा? पिन नंबर मेरे क्या आएगा? LED। ये है LED। आउटपुट मेरा LED क्या है हमारे यहाँ पे? आउटपुट। हो गया, खत्म। वॉइड सेटअप का काम खत्म। अब आएगा हमारा वाइड लूप। वाइड लूप। इधर भी वाइड में क्लोज हो गया। पिन मोड के बाद उसके बाद क्या आएगा? ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे ओपन हो गया, यहाँ पे क्लोज हो गया। अब आएगा वाइड लूप। वाइड लूप में क्या लिखते हैं हम? डिजिटल राइट। रिमेम्बर दैट वन थिंग, W कभी भी कैपिटल होना चाहिए। राइट, यहाँ पे क्या होता LED है? हाई। क्यों होता है हाई? हाँ, क्योंकि अब हमें उसे जलाना है तो हाई रखना पड़ेगा, और हाई होने के बाद वो हम उसे डिले देंगे तो क्या होगा? वो ब्लिंक होता ही जाएगा, होता ही जाएगा, फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आएगा डिले 100। ठीक है, अब फिर से वही स्टेटमेंट आएगा, राइट। LED लो, और डिले उसका हम हमारे हिसाब से दे सकते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ
डिजिटल राइट एलईडी क्या होगा लो, ये भी कैपिटल में आना चाहिए। और उसके बाद आएगा डिले 50 to 50 खत्म हो गया। हाँ लिख लिया। ये हमारा है एलईडी का बेसिक कोड।